शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 15 नवंबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे मीठे बच्चे सब पर दुआएं आशीष बरसाने वाले समृद्धवान एक बाबा है। बाबा को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। उनके सिवाय कोई भी दुख हर नहीं सकता। उनके अलावा कोई नहीं है जो हमारे दुख हर सके। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों में गोद लेने की रस्म है, लेकिन अंतर क्या है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि भक्ति मार्ग में जब किसी के पास अडॉप्ट होते गोद लिए जाते हैं तो गुरु और चेले का संबंध रहता है। सन्यासी भी जब अडॉप्ट होंगे, जब वो भी किसी के शिष्य बनेंगे तो अपने को अनुयायी कहलाएंगे। लेकिन ज्ञान मार्ग में तुम अनुयायी फॉलोअर या चेले नहीं हो। यहाँ पर कोई किसी का फॉलोअर नहीं है, चेला नहीं है, अनुयायी नहीं है। तुम बाबा के बच्चे बने हो। बच्चा बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ये है परमपिता परमात्मा शिव की महिमा। कहते भी हैं शिवाय नमः, रुद्राय नमः व सोमनाथ नमः नहीं कहेंगे। रुद्राय नमः या सोमनाथ नमः नहीं कहते हैं, सिर्फ शिवाय नमः कहते हैं। तो शिवाय नमः कहते हैं और बहुत स्तुति भी उनकी होती है। अब शिवाय नमः हुए पिता, तो गॉड फादर का नाम हुआ शिव। परमपिता परमात्मा का नाम क्या है? शिव। तो वो है निराकार। ये किसने कहा ओ गॉड फादर? आत्माओं ने। तो सिर्फ ओ फादर कहते हैं तो वो जिस्मानी पिता हो जाते हैं। शरीर के पिता को पिता कहेंगे ना, फादर कहेंगे। ओ गॉड फादर कहने से, परम पिता परमात्मा कहने से रूहानी पिता हो जाते हैं। तो ये समझने की बातें हैं। देवताओं को पारस बुद्धि कहा जाता है। देवताएं तो विश्व के मालिक थे, अभी कोई मालिक है नहीं। भारत का धनी धोनी कोई है नहीं। राजा को भी पिता अन्नदाता कहा जाता है, अभी तो राजाएं है नहीं। तो ये शिवाय नमः किसने कहा? कैसे पता पड़े कि ये पिता है? ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो ढेर है। ये ठहरे शिव बाबा के पोतरे पोत्रियां। तो ब्रह्मा द्वारा इनको गोद लिया जाता है। सब कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अच्छा, ब्रह्मा किसके बच्चे? शिव के। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही शिव के बच्चे हैं। शिव बाबा हैं ऊंचते ऊंच भगवान, निराकार वतन में रहने वाले। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। अच्छा, मनुष्य सृष्टि कैसे रची? तो कहते हैं नाटक अनुसार मैं ब्रह्मा के साधारण तन में प्रवेश कर इनको प्रजापिता बनाता हूँ। मुझे प्रवेश ही इनमें करना है जिसको ब्रह्मा नाम दिया है। अडॉप्ट करने के बाद नाम बदल जाता है। जब भी किसी को गोद लेते हैं तो उसको फिर नया नाम देते हैं। तो सन्यासी भी नाम बदलते हैं। पहले गृहस्थियों के पास जन्म लेते हैं, फिर संस्कार अनुसार छोटेपन में ही शास्त्र आदि पढ़ते हैं, फिर वैराग्य आता है। सन्यासियों के पास जाकर अडॉप्ट होते हैं, उनके द्वारा वो अपना लिए जाते हैं। कहेंगे कि ये मेरे गुरु हैं, उनको पिता नहीं कहेंगे। चेले व फॉलोअर्स बनते हैं गुरु के अनुयायी बनते हैं, शिष्य बनते हैं। गुरु चेले को अडॉप्ट करते हैं कि तुम हमारे चेले या फॉलोअर। जब भी कोई गुरु के पास जाते हैं तो वो उसको अडॉप्ट करते हैं, उसको अपनाते हैं अपने शिष्य के रूप में, अपने अनुयायी के रूप में।
ये बाबा कहते हैं कि तुम हमारे बच्चे हो, लेकिन यहाँ बाबा हमें क्या बतलाते हैं कि हम उनके बच्चे हैं। तुम आत्मा बाबा को भक्ति मार्ग में बुलाती आई हो, क्योंकि यहाँ दुख बहुत है, त्राही त्राही हो रही हो। तो पतित पावन बाबा तो एक ही है, निराकार शिव को आत्मा नमः करती है। तो बाबा तो है ही, तुम मात पिता ये भी गॉड फादर के लिए ही गाते हैं। पिता है तो माता भी तो जरूर चाहिए, माता पिता बगैर रचना होती नहीं। बाबा को बच्चों के पास आना ही है। ये सृष्टि चक्र कैसे रिपीट होता है, इसके आदि मध्य अंत को जानना, इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी बनना। इतने सब करोड़ों कलाकार हैं, हर एक का किरदार अपना अपना है। ये बेहद का नाटक है। बाबा कहते हैं मैं रचयिता, निर्देशक, प्रिंसिपल एक्टर और मुख्य कलाकार हूँ और अपना किरदार निभा रहा हूँ। मेरी आत्मा को सर्वोच्च आत्मा सुप्रीम कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का रूप एक ही है। वास्तव में आत्मा है ही व्यक्ति। भ्रिकुटी के बीच में आत्मा सितारा रहती है ना, बिल्कुल सूक्ष्म है, उनको देख नहीं सकते। इन आंखों से आत्मा को बाबा कहते देख नहीं सकते। आत्मा भी सूक्ष्म है तो आत्मा के पिता भी सूक्ष्म है। बाबा समझाते हैं तुम आत्मा बिंदी समान हो, मैं शिव भी बिंदी समान हूँ, परंतु मैं सुप्रीम क्रिएटर डायरेक्टर हूँ। बाबा क्या है? परम पिता है, सर्वोच्च आत्मा है, निर्देशक है, निर्माता है, ज्ञान सागर हूँ। मेरे में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समाहित है। मैं ज्ञानवान समृद्धवान हूँ, सब पर आशीष बरसाता हूँ, सबको सदगति में ले जाता हूँ। दुख हरता सुख करता एक पिता है। सतयुग में दुखी कोई होता ही नहीं, लक्ष्मी नारायण का ही राज्य है, वहाँ कोई दुखी हो ही नहीं सकता। राज्य होता है और उनमें राजा होते हैं लक्ष्मी और नारायण, राजा रानी। बाबा समझाते हैं मैं इस सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप हूँ। समझो आम का वृक्ष है, वो तो है जड़ और बीज, वो बोलेगा नहीं। अगर चैतन्य होता तो बोलता कि मुझ बीज से ऐसे टाल टालियां पत्ते आदि निकलते हैं। अब ये है चैतन्य, इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि का बीज परमपिता परमात्मा है। बाबा कहते हैं मैं ही आकर इसका ज्ञान समझाता हूँ, बच्चों को सदा सुखी बनाता हूँ। दुखी बनाता है रावण माया। भक्ति मार्ग को पूरा होना है, नाटक को फिरना जरूर है। ये है बेहद वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, जो अलौकिक दुनिया है उसका पूरा इतिहास भूगोल बाबा समझाते हैं। चक्र फिरता रहता है, कलयुग बदल फिर सतयुग होना है। सृष्टि तो एक ही है, गॉड फादर इज वन, और परम पिता परमात्मा उसके रचयिता भी एक ही है। इनका कोई पिता नहीं, वो शिक्षक भी हैं, पढ़ा रहे हैं। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। मनुष्य तो माता पिता को जानते ही नहीं, तुम बच्चे जानते हो। निराकार शिव बाबा के हम निराकारी बच्चे हैं। फिर साकारी ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। निराकार बच्चे सब भाई भाई हैं और ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। ये है पवित्र रहने की युक्ति। बहन भाई विकार में कैसे जाएंगे? विकार की ही आग लगती है ना। काम को अग्नि कहा जाता है, उससे बचने की युक्ति बाबा बतलाते हैं। बाबा तो एक से एक युक्तियां बतलाते हैं। आगे बाबा बतलाते हैं कि युक्तियां तो बहुत सारी बतलाए, तो उस पवित्रता को पालन करने से बाबा कहते हैं प्राप्ति तो पहले सबसे पहले ये बुद्धि में रहेगी ना, तो अपने आप हमारी सजगता अधिक हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं इसकी प्राप्ति बहुत ऊंच है। अगर हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो बेहद के पिता का वर्षा पाएंगे।
याद से ही सर्वदा स्वस्थ बनते हैं। प्राचीन भारत का योग मशहूर है। बाबा कहते हैं मुझे याद करते करते तुम पवित्र बन जाएंगे, पाप भी भस्म हो जाएंगे। बाबा की याद में शरीर छोड़ेंगे तो मेरे पास चले आएंगे। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। ये वही महाभारत की लड़ाई है। जो बाबा के बने हैं उनकी ही विजयी होनी है। ये राजधानी स्थापन हो रही है। भगवान राजयोग सिखलाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। फिर माया रावण नरक का मालिक बनाती है। वो जैसे श्राप मिलता है। नरक का मालिक बनना मतलब बाबा कहते हैं श्राप मिलना। बाबा कहते हैं लाडले बच्चे मेरी मत पर तुम स्वर्गवासी भव। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो रावण कहता है हे ईश्वर के बच्चे नरकवासी भव। नरक के बाद फिर स्वर्ग जरूर आना है। ये तो अभी नरक है ना। कितनी मारामारी लगी पड़ी है। सतयुग में लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं। भारत ही स्वर्ग था और कोई राज्य था ही नहीं। अभी भारत नरक है। अनेक धर्म हो गया है। गाया जाता है अनेक धर्म का विनाश, एक धर्म की स्थापना करने मुझे आना ही पड़ता है। एक धर्म की स्थापना करने के लिए बाबा को आना पड़ता है। मैं एक ही बार अवतार लेता हूँ। बाबा को आना है पतित दुनिया में। आते ही तब है जब पुरानी दुनिया खत्म होनी है। उसके लिए लड़ाई भी चाहिए। उसके लिए क्या होगा? आपस में ही खूब लड़ेंगे, मरेंगे। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम अशरीरी आए थे, 84 जन्मों का किरदार पूरा किया, अब वापस चलना है। मैं तुम्हें पतित से पावन बनाकर वापस ले जाता हूँ। हिसाब तो है ना। 5000 वर्ष के में देवताएं 84 जन्म लेते हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो और वर्षा लो। सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए कि हम कलाकार हैं। हम कलाकार हैं लेकिन हमें नाटक के रचनाकार, नाटक के जो रचयिता है उनका, निर्देशक का और मुख्य कलाकार जो में है उनको न जाने तो हम बेसमझ ठहरे। हम कलाकार तो हैं लेकिन हम इसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और लीड एक्टर जो है उनको नहीं जानेंगे तो फिर हम बेसमझ ही हो गए ना। तो इससे भारत कितना कंगाल, और इसी के कारण भारत कंगाल हो गया है। अगर इसका ज्ञान बाबा में जो फिर से दे रहे हैं तो हम फिर से बोलते हैं कि हम समृद्धवान होकर वापस मंच पर आएंगे और मंच बिल्कुल अच्छे से तैयार होगा। फिर बाबा आकर मुक्त बना देते हैं, एकदम पूरी तरह से मुक्त कर देते हैं। बाबा समझाते हैं तुम भारतवासी स्वर्ग में थे, फिर तुमको 84 जन्म तो जरूर लेने पड़े। जो स्वर्ग में रहेंगे, पहला जन्म लेंगे स्वर्ग में, उनको तो फिर पूरा 84 जन्म लेना पड़ेगा। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, ये पिछाड़ी का जन्म अभी बाकी है। भगवान उवाच, भगवान तो सबके एक हैं। कृष्ण को और सब धर्म वाले भगवान नहीं मानेंगे, निराकार को ही मानेंगे। वो सब आत्माओं के पिता है। कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में आकर इनमें प्रवेश करता हूँ। राजाई स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश शुरू होगा और मैं चला जाऊंगा। ये है बड़ा भारी यज्ञ और जो भी यज्ञ आदि हैं सब इसमें स्वाहा हो जाने हैं। सारी दुनिया का कीचड़ा इसमें बढ़ जाता है, फिर कोई यज्ञ रचा नहीं जाता। भक्ति मार्ग भी समाप्त हो जाता है। सतयुग त्रेता के बाद फिर भक्ति शुरू होती है। जब सतयुग त्रेता बीतेगा ना तब तक भक्ति होगी ही नहीं। उसके बाद फिर द्वापर से भक्ति आएगी, तो अब भक्ति पूरी होती है। तो ये महिमा सारी शिव बाबा की है। इनके इतने नाम दिए हैं, जानते तो कुछ नहीं, ये तो शिव है। फिर रुद्र, सोमनाथ, बाबुरीनाथ भी कहते हैं। बहुत नाम दे दिए हैं, एक के अनेक नाम रख दिए हैं। जैसे जैसे सेवा की है वैसे वैसे नाम पड़ा है। तुमको सोम रस पिला रहे हैं। तुम माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बनी हो। वंदना पवित्र की ही होती है। जो पवित्र रहेगा उसी की वंदना होगी ना। तो अपवित्र
पवित्र की वंदना करते हैं। जो अपवित्र होते हैं वो पवित्र की वंदना करेंगे ही। कन्या को सब माथा टेकते हैं। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां इस भारत का उद्धार कर रहे हैं। पवित्र बन बाबा से पवित्र दुनिया का वर्षा लेना है। गृह व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। इसमें मेहनत है। काम महाशत्रु, जो सबसे बड़ा महाशत्रु आता है वो है काम। तो काम बगैर रह नहीं सकते तो मारने लगते। काम विकार में किसी को अपने मने सहयोग साथी बनाते हैं तो बाबा कहते हैं उसका मतलब एक तरह से हिंसा करती है। तो रुद्र यज्ञ में अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। मार खा खाकर आखिरीन उनके पाप का घड़ा भरता है, तब फिर विनाश हो जाता है। बहुत बच्चियां हैं, कभी देखा नहीं है, लिखती हैं, बाबा हम आपको जानते हैं, आपसे वर्षा लेने के लिए पवित्र जरूर बनूंगी। बाबा समझाते हैं शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आदि करना, ये सब भक्ति मार्ग की जिस्मानी यात्रा तो करते आए हो। अब तुमको वापस चलना है, इसलिए मेरे से योग लगाओ। अब बाबा से योग लगाएंगे तो रूहानी यात्रा में आगे बढ़ जाएंगे। और सबका संग बाबा कहते हैं तोड़ दो और एक बाबा के साथ अपना संग जोड़ो तो तुमको साथ ले जाऊंगा, फिर स्वर्ग भेज दूंगा। वो है शांति। बाबा जहाँ लेके जाएंगे वो है शांति धाम। वहाँ आत्माएं कुछ बोलती ही नहीं। सतयुग है सुख धाम और ये है दुख धाम। अभी इस दुख धाम में रहते शांति धाम और सुख धाम को याद करना है तो फिर तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। तुमने 84 जन्म लिए हैं। वर्ण फिरते जाते हैं। पहले है ब्राह्मणों की चोटी, फिर देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण बाजोली का खेल खेलते हैं ना। फिर अभी हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे। ये चक्र फिरता रहता है। इनको जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बेहद के पिता से बेहद का वर्षा चाहिए तो जरूर बाबा की मत पर चलना पड़े। तुम समझाते हो निराकार परम आत्मा ने आकर इस साकार शरीर में प्रवेश किया है। हम आत्माएं जब निराकारी हैं तो वहां रहती हैं। ये सूर्य चांद सब बत्तियां हैं। इस सृष्टि रूपी मंच का श्रृंगार है। तो इसे बेहद के दिन और रात कहा जाता है। सतयुग त्रेता दिन, द्वापर कलयुग रात। बाबा आकर सदगति का मार्ग बताते हैं। कितनी अच्छी समझ मिलती है। सतयुग में होता है सुख, फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। सतयुग में 16 कला, त्रेता में 14 कला। ये सब समझने की बातें हैं। वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। रोने लड़ने झगड़ने की बात ही नहीं है। सारा पढ़ाई पर मतलब पढ़ाई कितने स्पष्ट ज्ञान समझ में आते जा रहा है। सारा कुछ उसी पर फर्क पड़ता है। बाबा कहते हैं उसके बाद फिर रोने का लड़ने झगड़ने का कोई बात ही नहीं रह जाएगा। पढ़ाई से ही मनुष्य से देवता बनना है। भगवान पढ़ाते हैं कि भगवान भगवती बनाने के लिए भगवान पढ़ाने ही वही पढ़ाई पढ़ा ही रहे हैं और उसका उद्देश्य ही है कि हम भगवान भगवती बने। वो तो पाई पैसे की पढ़ाई है। ये जो लौकिक पढ़ाई है वो क्या है, एकदम पाई पैसे की है। तो बाबा कहते हैं वो तो पाई पैसे की है। ये पढ़ाई है हीरे जैसी। सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की बात है। ये है सहज ते सहज राजयोग। बैरिस्ट्री आदि पढ़ना वो कोई इतना सहज नहीं। यहाँ तो बाबा और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाबा को नहीं जाना गोया कुछ नहीं जाना। बाबा खुद विश्व का मालिक नहीं बनते, बच्चों को बनाते हैं। विश्व का मालिक बनने की जब बात आती है, सुख की बात आती है तो बाबा कहते हैं तुम बनो। हम बच्चों को बना देते हैं। शिव बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा महाराजा बनेंगे, मैं नहीं बनूंगा। मैं निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ, बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। सच्ची सच्ची निष्काम सेवा निराकार परमपिता परमात्मा ही कर सकते हैं, मनुष्य कर नहीं सकते। ईश्वर को पाने से सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। धरती आसमान सब के मालिक बन जाते हैं। देवताएं विश्व के मालिक थे ना। अभी तो कितने विभाजन हो गए हैं। अभी फिर बाबा कहते हैं
हम तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। स्वर्ग में तुम ही थे, भारत विश्व का मालिक था, अभी कंगाल है। फिर से इन माताओं द्वारा भारत को विश्व का मालिक बनाता हूँ। मेजोरिटी माताओं की है, इसमें ज्यादातर संख्या माताओं की है, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है तो सब आत्मा, लेकिन लौकिक शरीर में देखेंगे तो ज्यादातर माताओं के वो में आत्माएं हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वंदे मातरम कहा जाता है। माताओं के द्वारा ही उद्धार होता है, स्वर्ग का द्वार उन्हीं के हाथों से खुलता है, इसलिए बाबा ने कई बार कहा है ना कि नारी स्वर्ग का द्वार है। बाबा कहते हैं कि समय अब बहुत थोड़ा है, शरीर पर भरोसा नहीं है, मरना तो सबको है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है। ये भगवान पढ़ाते हैं, ज्ञानवान, शांतिवान, समृद्धवान उनको कहा जाता है। वहीं फिर ऐसे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण पवित्र बनाते हैं। वो परमपिता परमात्मा ही है जो हमें 16 कला संपूर्ण पवित्र बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों माता पिता बाबा क्रमशः पुरुषानुसार याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को, माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद, मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। और आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, उनमें सबसे पहले है कि ये पढ़ाई जो है वो हीरे जैसा बनाती है, इसलिए इसे अच्छी तरह पढ़ना है और सब संग तोड़ एक बाबा से संग जुड़ना है। श्रीमत पर चलकर स्वर्ग का पूरा वर्षा लेना है, चलते फिरते स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, मेरेपन को छोड़ ट्रस्टीपन सेवा करने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। लौकिक परिवार में रहते, सेवा करते सदा याद रहे कि मैं ट्रस्टी हूँ, सेवाधारी हूँ। सेवा करते जरा भी मेरापन न हो तब संतुष्ट रहेंगे, जब मेरापन आता है तब तंग होते हो, सोचते हो मेरा बच्चा ऐसा करता है, तो जहाँ मेरापन है वहाँ तंग होते हैं, और जहाँ तेरा तेरा आया वहाँ तैरने लगेंगे सब कुछ बाबा का, बाबा आपका आपका आपका। तो बाबा कहते हैं तेरा तेरा करते करते तैरने लग जाएंगे। तेरा तेरा कहना मतलब समान में रहना, मेरा मेरा कहना मतलब अभिमान में रहना। तो हमें बाबा बहुत सूक्ष्म स्तर पर एक एक छोटी छोटी बातें समझाते हैं। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि बुद्धि में हर समय बाबा और श्रीमत की स्मृति हो तब कहेंगे दिल से समर्पित आत्मा। हर समय हर बात में बाबा की श्रीमत याद आ जाए, हर कर्म करते अरे ये तो बाबा की श्रीमत में नहीं है तो नहीं करेंगे, ये तो बाबा की श्रीमत में है ये करेंगे। ऐसा जब हर समय निरंतर हर कार्य में अपनी जीवन में हमें इस तरह की स्मृति रहेगी तो वो उसको बाबा कहते हैं वो समर्पित आत्मा। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की, वशीभूत से स्वतंत्र बनाने की, दिल से दुआएं व खुशी की मुबारक सदा स्वाभाविक रूप में दिखाई दे, क्योंकि आप सभी दाता अर्थात देवता हो, देने वाले हो। अंजी बाबा ओम शांति बाबा, ओम शांति। ओम
शांति।